तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने बताया था, पैराबोला हम लोग कर चुके हैं PYQ 2026 के, और एलिप्स का सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन एलिप्स का क्या आया था इस पर, या पहला क्या सारे शिफ्ट का एक साथ करवाऊंगा मैं। टोटल 8 क्वेश्चन आए थे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। कब आया था वो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये है क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। ये 21 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। शिफ्ट 1 में शायद पैराबोला का क्वेश्चन नहीं आया था, तो शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आप पढ़िए, और मैं यहाँ बताया था जैसा कि पढ़ते पढ़ते ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। तो यहाँ पर आपके पास एक लाइन दे रखी है, देखिए बोला है कि इफ द लाइन अल्फा एक्स प्लस 4y इक्वल टू √7, अल्फा रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, टचेज द इलिप्स, इलिप्स को टच कर रहा है। तो इलिप्स कुछ इस तरह है आपका। ये वाला इलिप्स क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन इसकी बता रखी है कुछ इस तरह, 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाएंगे। तो x² अपॉन 1/3 प्लस y² अपॉन 1/4 इक्वल टू 1। तो a बड़ा है, जो यहाँ वाला पार्ट है वो 1/√3 आएगा a, तो वो बड़ा है। a की वैल्यू लिख देता हूँ। तो a आ रहा है यहाँ पर 1/√3, और b की वैल्यू आ रही है हाफ। तो a ग्रेटर देन है, तो इसलिए ये है आपके पास इलिप्स। ठीक है, अब बोला लाइन अल्फा एक्स प्लस 4y इक्वल टू √7, वो टच कर रहा है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, P पॉइंट पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं टच कर रहा होगा P पॉइंट पर। अब हमें नहीं पता P पॉइंट क्या है, दिया नहीं है, तो मैं x1 y1 मान लूँ या पैरामेट्रिक क्वाड्रेंट मान लूँ। दो तरीके हैं। तो हाल फिलहाल देखते हैं इसको क्या मानना है, कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बोला है कि ओके, तो वन ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ P, अगर ये S फोकस है, S डैश, तो ये डिस्टेंस पूछा है या ये डिस्टेंस, दोनों में से कोई एक डिस्टेंस ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, P का फोकस से डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्वेश्चन को। आइए स्टार्ट करते हैं। लाइन जो है वो टच कर रहा है, तो लाइन की क्वेश्चन मान लो यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ कहीं नहीं होगा लाइन इधर ही होना चाहिए। ठीक है, जो इसको टच करे तो इस साइड से नहीं जाएगा कहीं भी, तो लाइन ये यहाँ होना चाहिए और ऐसे करके टच करके जाना चाहिए। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। कुछ इसी तरह का लाइन होगा, इधर से होगा तो टच करेगा नहीं वहाँ जाके, तो ये यही होना चाहिए लाइन। ओके, इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइन आपको दे रखा है अल्फा एक्स प्लस 4y माइनस का √7 दिस इक्वल टू 0। तो हमें पता है यार कि अगर टच करता है तो लाइन को या तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगाएं, और या तो सिंपली लाइन को इलिप्स के साथ सॉल्व कर दें और उसका d 0 कर दें। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह टच कर रहा है, तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, चाहे x में बनाओ चाहे y में। मैं चाहता हूं कि x में क्वाड्रेटिक बने, तो ये y की वैल्यू यहां से आ जाएगी √7 माइनस अल्फा एक्स डिवाइड बाई 4। ये पुट कर दो यार इलिप्स की इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में। तो यहां से हो जाएगा 3x² प्लस 4 टाइम्स y की वैल्यू है √7 माइनस अल्फा एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू 1 है। तो हो जाएगा ये 3x² प्लस 4 √7 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 दिस इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 4 से 4 यहाँ पर 4 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करें इसको, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई करें तो अपने पास हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई पूरे में, तो 12x²। ओके, उसके बाद क्या आएगा, 12x² के बाद अपने पास यहाँ रूट्स प्लस का √7 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये 4 नीचे हर जगह मल्टीप्लाई किया, तो इसी तरह 1 में इधर ले आया, 1 को 4 होगा, इधर आएगा -4। तो ये जाएगा 12x² प्लस इसका स्क्वायर 7 a² प्लस b² प्लस अल्फा स्क्वायर x² माइनस 2 √7 अल्फा एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से जो क्वाड्रेटिक बनी है उसका d 0 करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 12 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू x² माइनस 2 √7 अल्फा एक्स, और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसका d 0 कर देंगे क्योंकि ये टच कर रहा है इलिप्स को, तो d 0 करते ही आपके पास समझ में आ जाएगा कि अल्फा की वैल्यू क्या है, तो लाइन क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका b² यानी 2 √7 अल्फा b² माइनस 4a की वैल्यू आपके पास 12 प्लस अल्फा स्क्वायर, और c की वैल्यू आपके पास 3 है, दिस इक्वल टू 0। b² इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 28 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, और ये 12 प्लस अल्फा स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। 4 कट जाएगा, ये 7 टाइम्स आएगा, यहाँ से 4 गया, तो ये 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 36 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। यहाँ से 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 36, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा आपके पास, और ये अल्फा स्क्वायर 9 मतलब अल्फा की वैल्यू 3 और -3 आ जाती है, प्लस -3। तो अब यहाँ से पता चल जाता है कि दो वैल्यू तो ले नहीं सकते, एक ही वैल्यू कोई लेंगे, तो वो एक वैल्यू कौन सी होगी वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन फिर से लिखते हैं। अल्फा की दो वैल्यू के लिए प्लस -3 आया था, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू प्लस -3 आई है, तो ये अल्फा एक्स था प्लस 4y इक्वल टू √7 था। लाइन ये थी अल्फा एक्स प्लस 4y इक्वल टू √7। तो यहाँ पर अगर +3 आएंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू √7, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, और ये माइनस लेंगे तो माइनस का 3x प्लस 4y इक्वल टू √7, तो इक्वेशन सेकंड है। तो ये पॉजिटिव स्लोप वाला है, इसका स्लोप पॉजिटिव है,
तो ये वाला हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि मुझे स्लोप नेगेटिव चाहिए। ये वाला लाइन था अपने पास जो टच करेगा उसको, तो ये वाली लाइन लेंगे, तो अल्फा बराबर 3 आ गया। ओके, तो अल्फा, अच्छा याद रखना यार मैंने निगलेक्ट क्यों किया, आपको जानना पड़ेगा भाई। मैं जो इलिप्स बनाया था ना, इलिप्स ऐसे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाली लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव होगा उसको ऐसे, जब स्लोप नेगेटिव होता है तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन लाई करती है, आपको पता होना चाहिए। तो स्लोप नेगेटिव तो ये वाली लाइन हमने ले ली, नहीं तो ये वाली लाइन लेता, तो इसको हटा दिया क्योंकि इसका स्लोप देखे तो 3/4 आएगा, इसका स्लोप -3/4 आएगा, तो ये वाला लिया जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, अल्फा पूछा नहीं था वैसे, तो ये हो गया आपके पास 3x + 4y - √7 दिस इक्वल टू 0। ये आपको टच कर रहा है इलिप्स को, इलिप्स की इक्वेशन ये आपके पास, ये 3x² + 4y² इक्वल टू, इसको टच कर रहा है यहाँ पर। इस पॉइंट को मैं x1 y1 अब मानता हूँ यहाँ पर पैरामीट्रिक नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे लाइन टच कर रही है, तो मुझे वो टच वाला पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो टच वाला जो पॉइंट निकालना है तो ये ज़्यादा आसान है। इसमें अब क्या करेंगे, अपनी तरफ से t = 0 कर देते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। जब आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है तो अक्सर ये करते हैं हम लोग, इसमें t = 0 कर देंगे, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों सेम है, कॉन्साइड करेगा तो उसका रेशियो सेम कर लेंगे कोफिशिएंट का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर t = 0 लिखता हूँ, तो किसका t = 0 होगा, 3x x1, आपको इतना आना चाहिए, 4y y1 -1 = 0। ये भी टेंजेंट था, दोनों का रेशियो सेम करेंगे, तो यहाँ से 3x1/3 दिस इक्वल टू 4y1/4 दिस इक्वल टू -1/-√7। तो यहाँ से x1 कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया, 3 कैंसिल, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 1/√7 और x1 आ गया, y1 भी आ जाएगा, लेकिन हमें अब फोकल डिस्टेंस वाला देखना है। तो फोकल डिस्टेंस का फार्मूला है कि इलिप्स में, अगर आपके पास इलिप्स दे रखा है, आपको पता होना चाहिए इलिप्स दे रखा है, यहाँ का पॉइंट का फोकल डिस्टेंस निकालना है। तो अगर ये x1 y1 है तो हम लोग ये PS जो होता है वो PS, अगर यहाँ का डायरेक्ट्रिक्स ले लें तो PS आपके पास आना चाहिए था a - EX1, ये फार्मूला है। और P' यहाँ से अगर ले लें तो a + EX1 आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास दो वैल्यू हैं, a - EX1 और a + EX1, ये फोकल डिस्टेंस है P' का। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। कैसे आता है वो अब समय नहीं है क्योंकि हम पूरा डिस्कस करेंगे यार, तो ये आप फोकल डिस्टेंसेस आप समझ में आना चाहिए आपको। तो दो डिस्टेंसेस हो सकते हैं, दो डिस्टेंस हो सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर ये निकालेंगे। x1 हमें पता है 1/√7 है, a पता है, e इसेंट्रिसिटी पता होना चाहिए इलिप्स का। तो इलिप्स की इक्वेशन में आपके पास देखिए x/x² / 1/3 + y² / 1/4 दिस इक्वल टू 1। यहाँ पर c² = a² - b² 1/3 - 1/4 सॉल्व करेंगे तो ये 1/12 आ जाएगा। c की वैल्यू हो जाती है 1/2√3, ये c आता है। और इसेंट्रिसिटी इक्वल टू c/a होता है, तो यहाँ से c/a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दूसरा पेन लेता हूँ, यहाँ पर c/a की वैल्यू आपके पास आसानी से आ रही है 1/2√3 डिवाइडेड बाई 1/√3, a की वैल्यू √3 थी, तो ये √3 से √3 कैंसिल, e की वैल्यू हाफ आ गई। ठीक है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, a की वैल्यू हमें पता है 1/√3 है, तो PS' की वैल्यू हो जाएगी, a है आपके पास 1/√3 प्लस e की वैल्यू 1/2 और x1 है 1/√7। तो एक आंसर तो ये हो सकता है कि 1/√3 प्लस 1/2√7 हो जाए। और एक आंसर यहाँ से भी आ सकता है 1/√3, ये वाला पार्ट लेंगे तब 1/√3 माइनस e की वैल्यू अपने पास 1/2 और √7, ये भी आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन में मैं देखता हूँ कि कौन सा आंसर दे रखा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, इसमें 1/√3 प्लस 1/2√7 दे रखा है, बाकी सब अजीब सा। लेट S and S' बी द फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड P अल्फा कॉमा बीटा बी ए पॉइंट ऑन द इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो पढ़ते पढ़ते ही डायग्राम बनाएंगे। ये है इलिप्स, ये x² / 25 प्लस y² / 9 दिस इक्वल टू 1। इसका डायरेक्ट्रिक्स लिखना है तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर c निकालने, तो c² बराबर a² यानी 25 माइनस b², तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। और इसेंट्रिसिटी निकालने e इक्वल टू c/a होता है, तो 4/5 इसेंट्रिसिटी, और दैट इज x इक्वल टू a/e। तो a की वैल्यू है 5 और e की वैल्यू है, x इक्वल टू a/e होता है, तो a की वैल्यू हो गई 5 और e की वैल्यू a/e, तो e की वैल्यू है 4/5। तो आंसर आ जाएगा 25/4। ये इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में, इधर का भी डायरेक्ट्रिक्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए ठीक है, क्या काम करते हैं, अल्फा बीटा अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इधर की डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसका फोकस अपने पास आ चुका है। अब मुझे S और S' दोनों की बात कर रहा है, तो PS और PS' आपको पता है क्या होना चाहिए। PS अभी लिखवाया था मैंने, PS होगा आपके पास a - EX1 और PS' जो होता है आपके पास वो a + EX1 है। ओके, दोनों वैल्यू रख देंगे, e हमें पता है x1 अल्फा बीटा है, तो वो सब रख देंगे यहाँ पर। तो PS और PS' की वैल्यू आ जाएगी, तो PS होता है आपके पास a बोले तो a की वैल्यू है 5, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और e की वैल्यू 4/5 माइनस 4/5 x1 बोले तो अल्फा, और PS' हो जाएगा 5
-4/5 ये अल्फा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो पी एस और पी एच डैश पता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा क्या इसमें। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है यार। तो यहाँ पर पूछा है कि आपके पास एस पी का स्क्वायर, यानी ये पी एस एस पी का स्क्वायर, ओके, वो करेंगे हम लोग स्क्वायर एस पी का, बाकी मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ से एस पी का स्क्वायर, तो एस पी एस का स्क्वायर, और आगे बोला है प्लस एस डैश पी का स्क्वायर, ओके, माइनस एस पी एस डैश पी, दिस इक्वल टू 37, ओके। तो ये आएगा, ओके ओके। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते थे, इसमें अगर इसको एडिशन का स्क्वायर बनाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ये आना चाहिए था, अगर होल स्क्वायर का तो -3 टाइम्स है, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो वैल्यू रख देते हैं इसमें 5 माइनस अल्फा 4/5 अल्फा, 5 माइनस 4 बाई अल्फा का स्क्वायर, 5 प्लस 4/5 अल्फा का स्क्वायर, माइनस 5 माइनस 4/5 अल्फा और 5 प्लस 4/5 अल्फा, दिस इक्वल टू कुछ दे रखा है यहाँ पर 37 दे रखा, क्या 37 है या 32 है, देखता हूँ मैं क्या है इसमें, 37 है, तो ओके 37 ही है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और बीटा भी हमें पता चल जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16/25 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 तो 40 माइनस का 40 अल्फा/5 हो जाएगा 2ab, ठीक है। और यहाँ से आएगा 25 प्लस 16/25 अल्फा स्क्वायर प्लस 40 अल्फा/5 और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 25 और माइनस बी स्क्वायर यानी 16 अल्फा स्क्वायर बाय 25, दिस इक्वल टू 37, ठीक है, विजिबल है। तो दिस इक्वल टू 37 आ रहा है, ओके। आगे देखें, तो ये 25 25 40 दैट 50, ओके 50, और ये 16 अल्फा स्क्वायर, तो ये 32, अच्छा ये हाँ ठीक है ना, 32 अल्फा स्क्वायर बाई 25 हो गया, ओके। आगे करें, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, और ये माइनस का 25 है और प्लस 16 अल्फा स्क्वायर बाई 25 और भी है, इक्वल टू 37। यहाँ से ये 25 बचेगा ये वाला, और ये 48 अल्फा स्क्वायर अपॉन 25, दिस इक्वल टू ये 25 वहाँ जाएगा तो 37 माइनस 25, ओके। तो 37 माइनस 25 कितना बचेगा, ये 12, ओके। तो 48 अल्फा स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 12, यहाँ से 4 ये 4 आ जाएगा 4, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 25/4, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5/2 प्लस माइनस 5/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 5/2 ले लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू होगी 5/2, तो बीटा आ जाएगा अपने पास। तो अब देखिए कैलकुलेटिव था यार, इतना बड़ा कैलकुलेशन है, इसमें क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर अल्फा डालेंगे तो ये 25/4 तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 9 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास बीटा स्क्वायर बाई 9, दिस इक्वल टू 1। यहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आने वाली है, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 3/4, तो वहाँ जाएगा तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 27/4 हो जाता है। तो अल्फा की वैल्यू 25 थी, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 25/4, और फिर दोनों जोड़ देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास रिजल्ट आने वाला है, तो 27/4 प्लस 25/4, तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 52/4 यानी 13 हो जाएगा, तो किसी ऑप्शन में होगा ये, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 23 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि लेट द लाइन y माइनस एक्स इक्वल टू 1, ये लाइन दे रखा है y माइनस एक्स इक्वल टू 1, ये लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इलिप्स को, इलिप्स की इक्वेशन है, तो इलिप्स में बना देता हूं डायरेक्ट, ये वाली इलिप्स हो गई क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करोगे तो यही मिलेगा, a ग्रेटर देन b है, तो y स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो चलिए इस लाइन को पहले मैं ड्रॉ करके देख लेता हूँ कि ये लाइन है क्या वैसे। तो x बराबर यहाँ पर 0 डालेंगे तो y बराबर 1 आ जाएगा, और y बराबर 0 डालेंगे तो x इक्वल टू, एक मिनट फिर से देखते हैं, ये लाइन ये लिखी क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 1 या x माइनस वाई, y माइनस एक्स इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पर x बराबर 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 1 आ जाती है, ओके। तो x जब 0 डालता हूँ यहाँ पर तो y 1 हो जाता है, तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा 0,1, ओके। और इस एलिप्स में भी ये 1 है और ये √2 हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ये माइनस का √2 होगा, ठीक है। x 0 तो y 1 आ गया, और y 0 डालूंगा तो x की वैल्यू, y जब 0 डालूंगा तो x की वैल्यू आपके पास y 0 डालने पर x की वैल्यू -1 आती है, तो -1 यहाँ कहीं होगा, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहां पर कट कर रहा है एक पॉइंट यहां पर है, अब ये a और b मान लेते हैं हम लोग। तो पूछा है कि सेंटर पर, इलिप्स के सेंटर पर ए बी कितना एंगल बनाएगा, तो एक तो ये लाइन यहां से ज्वाइन हो गई और एक यहां हो गई, ठीक है। तो अब ये हमें पता करना है कि कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको फाइंड करना, मतलब ये वाला एंगल पूरा चाहिए मुझे, ये वाला एंगल, ओके, कितना एंगल है।
तो चलिए ए पॉइंट को निकालना है, बी पॉइंट तो आ गया, ए पॉइंट निकालना है, तो इस लाइन को और इस इलिप्स को आपस में सॉल्व करते हैं। तो लाइन और इलिप्स को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की जगह पर हम लोग 1 प्लस एक्स पुट कर देते हैं इसी में, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ 1 था, इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉल्व कर 2 का पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 2, ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 4x हो गया, इक्वल टू 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास 0 आ रही है, ओके। तो एक वैल्यू यहाँ पर आ गई x की वैल्यू 0, और x और क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 4/3, तो ये माइनस 4/3 हो गया, तो x की वैल्यू माइनस 4/3 यहाँ पर आ गई, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब माइनस 4/3 मैं डालूंगा इसमें इलिप्स में, तो y की वैल्यू आ जाएगी, चाहे इस लाइन में डाल के देखो, x की वैल्यू माइनस 4/3 यहाँ पर डाल दो लाइन में, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 1 था, x की वैल्यू माइनस 4/3 डालेंगे तो y प्लस 4/3 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 माइनस 4/3 यानी माइनस का 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट माइनस 1/3 हो गया। तो a पॉइंट है 0,1 और b पॉइंट है माइनस 4/3 माइनस 1/3, ओके। अब मुझे ये एंगल थीटा निकालना था, तो हम लोग क्या करेंगे यार, इस एंगल को निकालने के लिए अपने पास एक तरीका इसको निकालने का, ये स्लोप पता चल जाएगा, ये थीटा अपने पास पता चल जाएगा, ठीक है, tan थीटा यहाँ का आ जाएगा, ये एंगल आ गया tan थीटा, ओके। ये 90 है, मतलब ये इतना 90 है, तो ये एंगल पता चल जाएगा, ये एंगल, ओके। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 होना चाहिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें थोड़ी सी बैटरी लगाएंगे, तो ये थीटा tan थीटा तो अपने पास पता चल जाएगा, tan थीटा, और मैं क्या करूँ इसमें, क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वाला स्लोप निकाल लें, इस वाले लाइन का स्लोप, इधर अगर ये लाइन आगे चली गई तो इस वाली लाइन का स्लोप अगर देखेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल, ठीक है। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस वाली लाइन का स्लोप tan थीटा आ जाएगा, यहाँ का ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ गया, मतलब ये एंगल आ गया, उसमें 90 जोड़ देंगे, हाँ यही कर सकते हैं हम लोग। अरे ये टोटल 90 था, और इस लाइन को आगे बढ़ा दें, इस लाइन को ज्वाइन कर दें इसको, और इसको आगे बढ़ा दें, तो इसका जो एक्स एक्सिस से थीटा बनेगा और ये थीटा सेम होगा, तो थीटा और प्लस 90, ओके। तो ये वाला स्लोप निकालने वाले, इसका OA का स्लोप निकाल लेते, तो OA का स्लोप अपने पास कितना आ रहा है देखिए, यहाँ से OA का स्लोप आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप होता है, तो y2 माइनस tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 0, y2 माइनस y1 0 माइनस 1/3 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये y2 माइनस 1 ये हो जाएगा 4/3 x2 माइनस x1, तो ये 1/4 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/4, तो ये 0 वाली लाइन की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1/4, मतलब ये एंगल आपके पास आ चुका है। आगे बढ़ेंगे तो ये एंगल आ चुका, ये एंगल आ चुका, मतलब ये एंगल आ चुका है इतना, ठीक है। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ओरिजिन से पीछे आ रहा है, तो ये थीटा ये भी आ गया tan इनवर्स 1/4, अब tan इनवर्स 1/4 प्लस 90 यानी π/2 ये जोड़ेंगे तो सबटेंड करने वाला पूरा एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इस हिसाब से आ रहा है ये 90 प्लस tan इनवर्स 1/4, तो यहाँ से π/2 प्लस tan इनवर्स 1/4, ओके। देखते हैं ऑप्शन में है क्या ये इस टाइप का, तो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो अपनी तरफ से तो ये ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है इसमें, π/2 प्लस tan इनवर्स 1/4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 24 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये, लेट ईच ऑफ 2 इलिप्स, ठीक है, लेट ईच ऑफ 2 इलिप्स, दोनों इलिप्स दे रखा है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या बोला इसमें। तो बोला लेट ईच ऑफ 2 इलिप्स E1 x स्क्वायर, जब दोनों इलिप्स दे रहे हो तो ये है आपके पास x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इक्वल टू 1, ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो ये कौन सा इलिप्स होगा पता चल जाएगा। दूसरा भी इलिप्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर दिस इक्वल टू 1, इसमें बी ग्रेटर देन ए है, तो दोनों इलिप्स हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल दोनों इलिप्स है। इसेंट्रिसिटी 4/5 है, दोनों का इसेंट्रिसिटी 4/5 है, यानी E1 और E2 दोनों में यहाँ 4/5 ले लेता हूँ, have eccentricity 4/5, let the lengths of latest recta of E1 and E2 L1 L2 है, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम आपको पता है क्या हो जाएगा, L1 इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए, और इसका लेटेस्ट रेक्टम L2 इक्वल टू 2a स्क्वायर बाई बी, क्योंकि दूसरा वाला ये इलिप्स है जिसमें b ग्रेटर है, इसलिए 2a कैपिटल ए का स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी, ये L1 L2 हो गया। और इनमें रिलेशन भी दे रखा है 2L1 स्क्वायर इक्वल टू 9L2, ठीक है, 2L1 का स्क्वायर इक्वल टू 9L2, ओके, ठीक है, बाद में देख लेंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E1 8 दे रखा है, तो इस इलिप्स का डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2E2A E1,
दिस इक्वल टू 8 दे रखा है, तो ए E1 बराबर 4 हो जाएगा। इसका फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2a E1 हो जाता, तो 8 दे रखा था तो 4 आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई E2 आपसे क्वेश्चन में पूछा है, बस 2a E2 पूछा है और दोनों की वैल्यू अपने पास सेम है, तो 2a E2 पूछा है। ओके, क्वेश्चन मार्क है। E1 E2 यहाँ पर सेम दे रखा है, यहाँ से E1 की वैल्यू 4/5 रखूंगा तो a बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ से इसकी वैल्यू में निकालनी है, E2 की वैल्यू अपने पास पता है 4/5 हो गया, तो a आ गया 5, तो b भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि c की वैल्यू 4 आ गई है। c बराबर a ही होता है और ये 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 25 माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से b की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी b स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, b बराबर 3 आ गया। ओके, तो ये इलिप्स की क्वेश्चन डायरेक्ट E1 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है यार, वो है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाई 25 प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इसका LR हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई a, तो 2 टाइम्स b स्क्वायर की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 5 है, तो ये जाएगा 18/5, ये L1 आ गया। ओके, तो L1 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है, आप देख लीजिए। 2a E2 निकालना था हमें, L1 L2 में रिलेशन भी है अपने पास, तो वो रिलेशन यूज करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ से L1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपके पास इसमें एक रिलेशन देगा 2L1 का स्क्वायर 2 इंटू 18/5 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू अपने पास है 9L2 9 इंटू 2a स्क्वायर बाई b। ओके, तो इसका यूज देखते करते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा था यार, दोनों का फोकाई भी सेम था E। ओके, आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या दोनों का फोकाई सेम था, फोकाई नहीं सेम था, इसेंट्रिसिटी सेम थी, 4/5 दे रखा है, शायद इसेंट्रिसिटी कितनी दे रखी थी 4/5 दोनों की। यहाँ से एक रिलेशन आ गया है और अपने पास अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें या जाने दें, क्वेश्चन फर्स्ट मान लें। और अपने पास ये भी एक रिलेशन है कि इसेंट्रिसिटी 4/5 और इसमें एक रिलेशन है, तो 4/5 इसेंट्रिसिटी में एक रिलेशन है, तो C होता है 2a E2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये C स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b बड़ा है यहाँ पर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, E2 की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है 4/5 था, तो 8/5 का स्क्वायर 4/5 कर दिया मैंने E2। ठीक है, तो a ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हम लोग a स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कुछ b स्क्वायर के टर्म्स में यार, तो देखते क्या लें, 8/5 यानी 64/25 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ये कर सकते हैं। तो ये 25 और ये 69, तो 64 प्लस 25 a स्क्वायर इक्वल टू अपॉन 25, ये b स्क्वायर की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, कैलकुलेटिव है थोड़ा, या a स्क्वायर की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 25 डिवाइड बाय 25 b स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये 9 69 और 20 69 और 20 89 हो जाएगा ये। ठीक है, 89, हाँ ठीक है, तो b स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं, a स्क्वायर की जगह 25/89 b स्क्वायर लिख सकते हैं a स्क्वायर की जगह पर, तो 2 इंटू 18 अपॉन 25 और ये 9 इंटू 2 a स्क्वायर की जगह पर 25/89 और ये b स्क्वायर हो जाएगा, और b पहले से है तो b और b कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ पर और क्या कैंसिल हो रहा है देख लिया यार, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 से 2 9 जाए हो गया, और ये ऊपर हो गया 36, 18 टू जा 36 इंटू 89 डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपके पास b की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू भी अपने पास निकालनी जरूरी थी। बड़ा जटिल सा कैलकुलेशन हो गया यार, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा कैलकुलेशन हो गया। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं इतना कॉम्प्लेक्स कैसे जा रहा है ये। लेट ईच ऑफ 2 इलिप्स, ठीक है, इसेंट्रिसिटी 4/5, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टा L1 L2 में एक रिलेशन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ठीक है ना, सब कुछ तो ही कर तो रहे थे। फिर से देखें, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई आपके पास 2AE, इलिप्स दोनों का 4/5 है, E दोनों का मान लेते हैं, तो इसका 2AE बराबर ये हो जाएगा आपके पास 8, तो AE बराबर 4, E की वैल्यू 4/5 दे रखी थी दोनों के लिए, दोनों इलिप्स के लिए, तो A इंटू 4/5 इक्वल टू 4, तो A बराबर 5 आ गया। ठीक है, ये सही कैलकुलेशन था, A बराबर 5 आ गया, तो आपको पता है C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, और AE ही C के बराबर होता है,
तो सी आपके पास 4 है, तो 16 बराबर 25 माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो मतलब ये इलिप्स फर्स्ट वाली आ गई है, ठीक है। इसका लेटेस्ट रेक्टम भी आ गया है। लेटेस्ट रेक्टम L1 इक्वल टू आपके पास 2b स्क्वायर बाई ए होता है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो 18/5 हो गई है L1, ठीक है। अब L1 पहले वाली इलिप्स का आ चुका था, सही था, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है। 2 टाइम्स L1 का स्क्वायर इक्वल टू 9L2, तो 2 टाइम्स L1 का स्क्वायर 18/5 का स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स L2, ओके। अब 2a डिस्टेंस बिटवीन फोकाई E2 पूछा है, यानी 2aE पूछा है, यानी a की वैल्यू आ जाए तो अपने काम हो जाएगा। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है नहीं पता, e की वैल्यू है 4/5, यही क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यही पूछा है आपसे। L2 होता है आपके पास 9 और L2 होता है 2b स्क्वायर बाई ए, 2a स्क्वायर बाई बी होगा क्योंकि ये दूसरा वाला है, ये हम लोग यही कर रहे थे, तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2be पूछा है, बस यही 2be, ठीक है। तो e की वैल्यू 4/5 है, यहाँ b बस निकल जाए तो काम हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अपना b तो आ चुका था यार, b आ चुका था शायद कैलकुलेशन में, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में b तो आ ही चुका था, इन टर्म्स ऑफ a लिखे थे हम लोग, तो b आ चुका था, ठीक है। तो अपने पास ये हो गया, और ये आपके पास यहाँ से हमें निकालना है e की वैल्यू हमें पता है, तो ये c स्क्वायर अपने पास है, यानी 2be, या b ही c है यहाँ पर, तो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा b कैपिटल B स्क्वायर माइनस कैपिटल A स्क्वायर, और c की वैल्यू b था, तो b और e है 4/5, इसका स्क्वायर दिस इक्वल टू B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये था, ओके। तो हम लोग a स्क्वायर के टर्म्स में हम लोग रख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर, यहाँ से देखिए a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 16/25 b स्क्वायर, हाँ बस यहाँ कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे गड़बड़, तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाती है 9b स्क्वायर बाय 25, ये रख देंगे यहाँ पर, इस वाली जगह पर देखो, इस वाली जगह पर a स्क्वायर की जगह पर 9b स्क्वायर बाय 25 कर देंगे, तो यहाँ से कैलकुलेशन ईजी हो जा रहा है। ये 2 इंटू 18 का स्क्वायर अपॉन 25 दिस इक्वल टू 9, और 2 और a स्क्वायर की जगह पर लिखा मैंने 9b स्क्वायर बाई 25, और b पहले से था तो ये हो गया। ये देखो अब यहाँ से क्या होगा, 25 से 25 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास b से b कैंसिल, तो 18 इंटू 18 अपॉन 9 इंटू 9 इक्वल टू b स्क्वायर, b आ गया, तो ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ये 4 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 4 आ जाता है। हमें पता चाहिए कि इसेंट्रिसिटी 2 डिस्टेंस बिटवीन फोकाई उसका पूछा था 2be, b की वैल्यू 4 हो गया, तो 2 इंटू 4 इंटू e की वैल्यू 4/5 दे रखी थी, तो ये कितना हो जाएगा यार 32/5। आंसर देख लेता हूँ, 32/5 आना चाहिए, तो आंसर मैं देख लूँ यहाँ पर, हाँ ऑप्शन फर्स्ट है 32/5। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। आइए 24 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पर लेट द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स 30 दे रखा है, ओके। इफ इट्स इसेंट्रिसिटी इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ टी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा है, ओके। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है आसानी से समझते हुए कि क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो इलिप्स यही वाला है, और इसमें बोला है कि इसकी a ग्रेटर देन b है, तो एल आर जो दे रखा है लेंथ ऑफ लेटर 30 है, और 30 होता है 2b स्क्वायर बाई a, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो 15, तो ये 15 आ गया आपके पास b स्क्वायर बाई a की वैल्यू, कहीं यूज होगा तो देख लेते हैं। आगे और इन्फॉर्मेशन है इसमें कि इसका e जो है, e है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, एफ टी दे रखा है आपको, एफ टी मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ये माइनस का टी स्क्वायर प्लस 2t, और ये -3/4 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो देखते हैं a क्या है इसमें, a की वैल्यू देखिए तो -1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -3/4 है, मतलब a निगेटिव है, तो कंसेप्ट है इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा -d/4a, क्योंकि डाउनवर्ड ओपनिंग मैंने बोला तो मैक्सिमम वैल्यू यही है। अब इसका d निकाल लेंगे, d निकालना बड़ा आसान है, तो d है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका d हम लोग देखें तो b स्क्वायर यानी 4, b स्क्वायर माइनस का 4a की वैल्यू आपके पास -1 है, c की वैल्यू है -3/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, और ये +3 तो -3, तो ये d की वैल्यू 1 आ जाती है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू -d/4a होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -d/4a, b की वैल्यू 1 थी, तो -1/4, a की वैल्यू है आपके पास -1, तो -1, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1/4 आ गई, यानी इसेंट्रिसिटी 1/4 आ गई, ठीक है। तो अब इसमें e की वैल्यू है 1/4, ओके, इसका भी यूज कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। पूछा क्या है देखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा है, ओके, तो मैं इसको मिटा दूँ, तो आप देखिए यहाँ पर कितना ईजी है, ये इसेंट्रिसिटी आ चुकी है 1/4। हमें ये पता है कि ए का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पता है, ठीक है। a जहाँ अपने पास पूछाया गया
नहीं आया, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही वाला रिजल्ट यूज कर रहा हूँ मैं, सी जाता ए ही होता है, तो ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और ई स्क्वायर की वैल्यू 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आ गया रिजल्ट में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास देखते हैं, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर ए बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, ए आ जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 16। तो यहाँ पर सॉल्व करें तो 15 ए स्क्वायर बाई 16 रख सकते हैं, बी स्क्वायर की जगह पर रख देते हैं यहाँ पर। तो इस रिजल्ट में रखेंगे अगर हम लोग बी स्क्वायर की 15 ए स्क्वायर, तो ये जाएगा 15 इक्वल टू 15 ए स्क्वायर बाय 16, तो 15 कैंसिल, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16, तो ए की वैल्यू हो गई 4। ओके, और बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 60, 4 यहाँ रखते ही 60 हो गया बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला है, तो 76 आना चाहिए, इसका और इसका एडिशन क्या होना चाहिए 76। ठीक है, तो देखते हैं कोई ऑप्शन में है क्या इसमें, 76 आना चाहिए यार। अरे रे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, बी की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 16 आ रही है क्या, रखने वाले ना यहाँ पर ए कैंसिल, ए स्क्वायर नहीं, ए की वैल्यू 16 आएगी, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने रखी है 15 ए स्क्वायर बाई 16, तो बी स्क्वायर तो ए कैंसिल, नीचे ए रहेगा तो ए कैंसिल, तो ए की वैल्यू 16 आ गई, ए की वैल्यू 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू 60 आ जाती है, ए 16 रख देंगे तो 16 × 15 ये करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट में डस्ट उठा दिया, तो 16 × 15 ये हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू 60 नहीं आएगी क्योंकि ए की वैल्यू 16 आई है, तो 16 × 15 हो जाएगा, तो 16 × 15 ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाता है 16 का स्क्वायर 256, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 6 0 90, 15 6 90 और 15 1 15 और 9 और जोड़ेंगे तो 240 हो जाता है, और 256 और जोड़ देंगे तो 6 9 और 496। तो इसमें आंसर देखते हैं 496 है क्या कोई आंसर है, ऑप्शन 4 496। ओके, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि 24 जनवरी शिफ्ट 2 का है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार, उनको समझ में आएगा जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत पढ़ना कि आपको मतलब जेई करना तो आप तैयारी कर ही रहे होगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, लेट एच के लाइन ऑन द सर्कल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिए, ध्यान से देखिए। लेट एच के लाइन ऑन द सर्कल, सर्कल पर एच के लाई कर रहा है। ठीक है, एच कॉमा के इस सर्कल पर लाई कर रहा है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, अच्छा एच कॉमा के को हम लोग अपनी तरफ से क्या मान सकते हैं, ए कॉस्ट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानना था तो 2 cos थीटा एच हो जाएगा और के की वैल्यू 2 sin थीटा हो जाएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि एच स्क्वायर के स्क्वायर सेटिस्फाई करना चाहिए एच के इसको, तो 2 sin थीटा 2 cos थीटा 2 sin थीटा ये हमने मान लिया। उसके बाद बोला है कि ये पॉइंट इलिप्स पर भी लाई कर रहा है, तो उस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी बतानी है। तो अब हमें देखना है कि यार इलिप्स पर भी ये पॉइंट लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट लाई कर रहा है इलिप्स पर, ये इलिप्स अगर हो गई तो इस पर एक पॉइंट मैंने लिया है, वो है कितना है यार, यहाँ पर मैं देख लूँ तो ये 2h+1 और 3k+2 है, तो 2h+1, 3k+2 ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। कैसे मैं इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को वहां पर यूज कर लूं तो इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बन जाएगा और वो हो जाएगा आपके पास 2h यानी 4 cos थीटा प्लस 1 6 sin थीटा और प्लस का 2, तो इलिप्स का ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया। मैं इसको एलिमिनेट कर लूंगा h के मान के, जैसे ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है तो इसको h और k मान लेता हूं, जिसका लोकस हमें निकालना है, बस यही समझना इंपॉर्टेंट था इसमें। तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को मैं पॉइंट मान लेता हूं h, k एक मूविंग पॉइंट है जो h, k को रिप्रेजेंट करता है, उसको h, k को x, y से रिप्लेस कर देते हैं, बड़ा इजी है। तो पैरामेट्रिक से ही ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया लोकस प्रॉब्लम से। तो ये h मान लेता हूं 4 cos थीटा प्लस 1 को और k मान लेता हूं 6 sin थीटा प्लस 2 को, तो यहां से आपके पास h-1/4 हो जाएगा ये cos थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है, तो cos थीटा निकाल लिया, sin थीटा भी निकालूंगा तो k-2/6 ये sin थीटा हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूंगा, फर्स्ट और सेकंड स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आपके पास यहां से आ जाएगा h के में रिलेशन, और h के में रिलेशन को xy से ही रिप्लेस करना होता है, हमें पता है। तो ये जाएगा x-1 का स्क्वायर बाई 16 प्लस y-2 का स्क्वायर बाई 36 दिस इक्वल टू 1, तो ये वो वाला बन गया जिसमें b बड़ा है। ठीक है, जिसका सेंटर 1 और 2 है। तो उससे क्या मतलब हमें इसमें पूछा क्या, वो यार पढ़ लूँ यार एक बार मैं, इसमें कुछ इसेंट्रिसिटी या क्या पूछा है, तो इसेंट्रिसिटी पूछा है, इसेंट्रिसिटी ई दिया है और पूछा है 5/e², तो इसेंट्रिसिटी इसकी निकालते हैं। तो हमें पता है कि यार इसका c जो होगा वो जाता है b² माइनस a², तो ये हो जाएगा c² की वैल्यू, तो c² हो जाती है यहाँ पे 20। ठीक है, तो c की वैल्यू 2√5 आ जाती है। अब c आ चुका है 2√5 और इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू c/a होता है या c/b होगा इस केस में, क्योंकि b बड़ा है, तो c है 2√5 और b की वैल्यू 6 है, तो E की वैल्यू हो जाएगी 2√5 डिवाइड बाय 6। c
5 बाई बी, 2√5/6 इसेंट्रिसिटी आ गई। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू √5/3 आ गई। अब पूछा है 5/e² या e²/5, क्या पूछा है इसमें, 5/e² पूछा गया है, 5 डिवाइड बाई e², तो हो जाएगा 5 और e² की वैल्यू मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 5 कैंसिल, तो आंसर 9 आना चाहिए। तो किसी ऑप्शन में 9 तो नहीं है यार, ये क्या हो गया, 2 × 3 6। ओके, नहीं ऑप्शन वाला क्वेश्चन है नहीं, ये है आपके पास इंटीजर टाइप। दूसरे क्वेश्चन को ऑप्शन में देख रहा हूँ, तो इंटीजर टाइप में मैं देखूँ तो आंसर इसका 9 है मेरे पास। ठीक है, तो आंसर इसका 9 ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, बस हम लोग करीब जा रहे हैं एंड के। क्वेश्चन नंबर 7 और 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ये किस चीज़ पर है। तो एन एलिप्स हैज इट्स सेंटर 1, -2, 1 फोकस एट 3, -2, 1 वर्टेक्स एट 5, -2, देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट सेक्टम। ओके, तो मैं सेंटर बोल देता हूं, सेंटर है, मैं यहां पर ऐसे स्टैंडर्ड एलिप्स बना देता हूं। सेंटर की वैल्यू मैं लिख देता हूं, ये 1, -2 है। ठीक है, इसका फोकस है 3, -2, ये फोकस हो गया, और वर्टेक्स है 5, -2, 5, -2। अब इसमें पूछा क्या, लेंथ ऑफ इट्स लेटर सेक्टम LR। तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ LR होता है 2b²/a। हॉरिजॉन्टल एलिप्स है क्योंकि ये लाइन पूरी -2 वाली है, y = -2। अब x एक्सिस y एक्सिस बनाना है तो ऊपर कहीं बनेगा 0 के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमें ये a और b समझना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो कैसे समझेंगे हम a और b इसका तो अपने पास इंफॉर्मेशन थी फोकस से जो डिस्टेंस होता है, अगर स्टैंडर्ड एलिप्स देखें तो फोकस से सेंटर का डिस्टेंस AE होता है। ठीक है, तो मैं फोकस से सेंटर का डिस्टेंस ले लेता हूं, उसको AE बोल दूंगा, तो ये डिस्टेंस फार्मूले से कितने आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए ना y 0 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो AE = 2 आ गया। ओके, और सेंटर से स्टैंडर्ड एलिप्स से कंपेयर करेंगे, सेंटर से डिस्टेंस वर्टेक्स का A होता है, तो यहाँ सेंटर से डिस्टेंस वर्टेक्स का देखूंगा तो ये 5 और ये 4 हो जाएगा, तो सेंटर से डिस्टेंस वर्टेक्स का 4 आ गया, A की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पर रख दूंगा मैं, तो 4E = 2, तो E = 1/2 आ जाएगा। पूछा क्या पूछा यार, देख लेते हैं, E = 1/2। अच्छा, LR पूछा है, तो E = 1/2 आ गई। ओके, अब C² बराबर आपके पास, अच्छा A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गई, तो हमें पता है कि C² = A² - B² होता है। ठीक है, तो AE ही C है, तो C² यानी 4 और A² अपने पास है 4 का स्क्वायर - B², तो B² की वैल्यू हो जाएगी 16 - 4 यानी 12 आ जाएगा। तो 2b²/a करना है, तो 2b² यानी 2 × 12/a, तो 4 आ गया था तो 4 रख देंगे, तो ये 6 आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है अपने पास 6। ठीक है, सिंपल है। अब स्टैंडर्ड एलिप्स से कंपेयर कर लिए ना हम डिस्टेंस फार्मूले को यार, एलिप्स को कहीं भी शिफ्ट करोगे तो वो जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगा ना, एलिप्स को कहीं भी ले जाकर शिफ्ट करो, वो फोकस सेंटर और वर्टेक्स के बीच जो डिस्टेंस है वो सेम है, क्योंकि एलिप्स को उठा के ऐसे रख दिया तो सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस, सेंटर और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस वो तो सेम ही आएगी। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ABC से कैलकुलेट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आखिरी क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये 28 जनवरी शिफ्ट 2 का है, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो 28 जनवरी शिफ्ट 2 में ही था। अच्छा, 2 क्वेश्चन एलिप्स का। ठीक है, ये एलिप्स है अपने पास, अच्छा हाइपरबोला भी मिक्सअप है, ये इसमें हाइपरबोला भी है। लेट एलिप्स आपके पास है ये वाली, ये 12 कर देता हूँ, माइनस का प्लस का 12, तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा एलिप्स है ये 13 कर देता हूँ, और ये वाह 13 यानी ये बड़ा वाला वर्टिकल एलिप्स हो गया, 13 है B, ये ऐसा है। तो ये 13 - 13 12 - 12 इक्वेशन x² / 144 + y² / 30 169 दिस इक्वल टू 1। ओके, एंड द हाइपरबोला हैव द सेम फोकाई। कौन फोकल है ये, ऑर्थोगोनल कट करेगा, ये तो कंसेप्ट है, लेकिन ऑर्थोगोनलिटी इसमें लग नहीं रही होगी। तो हाइपरबोला है x² / 16 - y² / λ², दिस इक्वल टू 1। फोकस सेम है। इफ E and L डिनोट द इसेंट्रिसिटी एंड लेटर सेक्टम ऑफ H, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पहले निकालेंगे और LR निकालेंगे। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फोकस निकालेंगे, तो C² = B² 169 - A² 144, C की वैल्यू आ गई 5 क्योंकि ये 25 होगा, तो इसका फोकस हो गया 5। तो अब इसका फोकस हम देखेंगे, तो इसका फोकस होता है C² = हाइपरबोला के लिए C² = A² - B²। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ इस तरह हाइपरबोला बनना चाहिए ताकि सेम फोकस हो, ये वाला हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो C² = होगा B², लेकिन ये इक्वल टू 1 है तो कंजुगेट वाला नहीं बनाना है, तो फोकाई सेम कैसे हो सकता है इसका, -1 होना चाहिए उस साइड यार,
-1 होना चाहिए, हाँ ओके -1 है, हाँ ठीक है, तो यही बनेगा। तो आपके पास सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी लेमडा स्क्वायर माइनस 16, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर पास दे रखा है इसका, तो 25 + 16 इक्वल टू लेमडा का स्क्वायर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 41, तो लेमडा इक्वल टू √41 हो जाएगा, ठीक है, √41 हो गया लेमडा, क्योंकि हमें पता है कि इस वाले में अच्छा प्लस आता है, इसमें हाइपरबोला में प्लस आता है, सॉरी प्लस आता है हाइपरबोला में, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, तो ये लेमडा की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि लेमडा स्क्वायर 9 आ गया 3। ओके, तो फिर से लाइट चली गई यहाँ पर यार, ठीक है, विजिबल तो है नहीं इसमें, लाइट चालू करता हूँ मैं इसमें, लाइट टैब में लाइट आजा, कोई ऑप्शन नहीं है क्या इसमें यार, फर्जी टैब। ओके, तो ठीक है, देखते हैं आगे यार। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है यही, अब लाइट तो चली गई है यार, ठीक है, तो आप सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में सर्कल के साथ। ओके, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा।